आसाम से हूँ। आसाम से सीकर आए। हाँ जी। और सीकर में आपने मैट्रिक्स को चुना। हाँ जी। क्यों चुना मतलब? 97.8। 97.8 कहाँ चुक रही कि राजस्थान टॉपर 99.80 है? चुक रही कि उन 5 बच्चों में मेरा नाम आ जाता। अच्छा, जेई वालों के लिए 12th का एग्जाम कैसा होता है? थोड़ा सा इससे मतलब सेम सिमिलर क्वेश्चन ही थे लगभग वैसे, और ऐसे लगा नहीं कि नया क्वेश्चन है, लगा ये तो करा हुआ है हमने पहले से। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया और बोर्ड का रिजल्ट आए और मैट्रिक्स का उसमें नाम नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर्षित हमारे साथ हैं, आज के हीरो तो शायद आप ही हैं। कैसा फील हो रहा है, कितना परसेंटेज आए? 98.4% आए हैं। 98.4 98.4। 8.4 कहाँ चूक रह गई कि 2-4 नंबर और आ जाते, राजस्थान टॉपर भी आ जाता? यानी वो थोड़ा टाइम टेबल के अंदर थोड़ा सा दिक्कत रह गई, इसलिए हो गया। सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होता था, तो किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम मिल गया, इसलिए हो गया। किसी सब्जेक्ट में कम और किसी सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसमें लगा कि यार ये थोड़ा वीक है? हिंदी। हिंदी। और बाकी तो ऑल क्लियर? साथ में तैयारी करते थे किसी? जेई की। अच्छा, जेई वालों के लिए 12th का एग्ज़ाम कैसा होता है? थोड़ा सा आसान होता है, और लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वो हार्ड पड़ते हैं। अच्छा, आप आज बहुत से बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं कि हर्षित ने किस तरीके से पेपर किया होगा, किस तरीके से उसने 1 साल तैयारी की होगी, वो सब जानना चाहते हैं। तो बताएं, थोड़ा सा रूटीन बताएं आपका कि क्या वेटेज रहता था सब्जेक्ट को, किस तरीके से डील करते थे? यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तो हमें सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होता है। बोर्ड एग्ज़ाम जब चल रहे हैं तो हम पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और प्री बोर्ड देते हैं तो आपको बहुत ऐसे आइडिया हो जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है, किस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है। अच्छा, अभी जो नए बच्चे हैं जो अभी 12th में आए हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर ये टिप्स आपने मान ली तो कोई नहीं रोक पाएगा? मैं थोड़ा सा चुका हूँ, आप चूक भी नहीं पाओगे। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और कंसिडरेबल टाइम देना होगा, ताकि आप उसके अंदर आगे बढ़ पाएँ। वरना अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो उसके अंदर कम तो होना ही होगा। कभी डीमोटिवेट हुए थे? हाँ, बहुत बार डिमोटिवेट। बताओ ना, कोई किस्सा बताओ, ऐसा किस्सा कि यार किसी टेस्ट में कम नंबर आते तो डिमोटिवेट होते हैं कि हमारे कम नंबर आए हैं किसी और फिर टेस्ट क्या में। हुआ, मतलब उस दिन क्या हुआ हो रहा था, मतलब वो दिन कैसा गया? मतलब दिन फिर उसे कम नंबर ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कि अब कम नंबर आए और अच्छा करना है, इससे कम नंबर मोटिवेशन ज़्यादा देते हैं। अच्छा, आज किसी एक टीचर को आपको थैंक यू बोलना हो कि यार सर आपने है ना उस दिन मुझे ऐसा टिप्स दिया, वो ठीक रहा मेरे लिए, कोई ऐसा पॉइंट है आपके? सब टीचर्स ने हमें कुछ ना कुछ बताया है। सब टीचर्स का ही महत्व इक्वल है, तो वैसे किसी एक टीचर को तो हम नहीं कह सकते कि उसने से बताया। सबको थैंक यू बोल दो। सबको थैंक यू बोल सकते हो। वीडियो देखेंगे। सबको ही थैंक यू। आपका क्या नाम हो गया? हर्षिता। हर्षिता, कितना परसेंटेज आए? 97.4। थोड़ा सा नंबर बताया ना मेरे को, किस सब्जेक्ट में कितने कैसे नंबर आए? मेरे हिंदी में 95 हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में 98 है। मैं जितने भी बच्चों से मिल रहा हूँ उनके सबके नंबर हिंदी में कटे। हिंदी का पेपर टफ था या फिर नंबर? नहीं, एज ए जेई एस्पिरेंट हमें मतलब 2 साल से हम पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे लैकिंग हो ही जाती है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए। और हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती भी है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं मार्क्स कटने के। पीसीएम तो आपके लिए मतलब नॉर्मल होगा? हाँ, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 12th की हाँ, आगे हाँ, कुछ नहीं है। हाँ सर। किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे आप, क्या शेड्यूल रहता था आपका? शेड्यूल वही, कोचिंग आने से पहले सारा होमवर्क जो भी टीचर्स देते थे वो सारा कंप्लीट करना होता था, और कोचिंग में क्लासेस में पूरा कंसंट्रेशन दे के बाद में जब घर जाते थे तब थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद जो भी सर ने करवाए हैं वो सारे रिवीजन करते थे। बस यही रूटीन फॉलो करने से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब स्कूल बहुत हैं, कोचिंगें बहुत हैं। कहाँ से आए हैं आप यहाँ? मैं वैसे आसाम से हूँ। आसाम से सीकर आए। हाँ जी। और सीकर में आपने मैट्रिक्स को चुना? हाँ जी। क्यों चुना मतलब? सिक्कर कोई एक वजह आप बताइए। सिक्कर एक्चुअली मेरा ननियाल है। अच्छा। और मेरे मौसी के बड़े बेटे हैं गुंजन शर्मा, वो भी जेई मैट्रिक से ही कोचिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि जेई बेस्ट है सिक्कर में, जेई के लिए मैट्रिक्स बेस्ट है सिक्कर में, तो इसलिए मैंने जेई ऑप्ट करी और साथ में मैट्रिक्स कोचिंग यूज़। जेई का रिजल्ट आने वाला है। हाँ, क्या लगता है कि आने वाले रिजल्ट में हम दोबारा बात कर पाएंगे जेई की रिजल्ट में? हाँ, पॉसिबिलिटी तो कितने है। परसेंटाइल आए थे आपके? मैंने जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया था, मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे। मतलब कभी डिमोटिवेट होते हैं कि जब इतनी बड़ी कंपटीशन की हम बात करते हैं तो बहुत बच्चे हैं हमारे कंपटीशन में, और लगता है कि किसी से 1-2 नंबर भी नीचे हो गए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ जी। आपका हुआ है? बहुत बार मेरे तो दिन में 3-4 बार होते थे। कंट्रोल कैसे होता था? कंट्रोल वैसे तो कोचिंग में टीचर्स भी है जो बहुत मोटिवेट करते हैं, और घर पे मेरे मामा जी है जो मुझे हर टाइम पे मोटिवेट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स भी है। कभी किसी ने मुझे प्रेशर नहीं दिया, लेकिन जब मार्क्स कम आते थे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा प्रेशर फील हो जाता है। बट वही जैसा इन्होंने बोला कि मार्क्स डिमोटिवेट करते तो वही मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो
वही मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते। और मेरे मामा जी है वो भी मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं कि अगर कमा रहे हैं तो उसको सुधारो, ना कि बल्कि उसको हाँ उसको लेके बैठे हो। तो वही मोटिवेशन है मेरा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि टॉपर्स हैं उनका तो यार अलग ही शेड्यूल होता है, वो अलग ही तरीके से पढ़ते हैं। अब क्या तरीका है वो तो टॉपर से बताएं। अब आप बताएं ना क्या तरीका है आपका पढ़ने का? पढ़ने का ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि आप 9-9 10-10 घंटे कभी शेड्यूल नहीं बनाया? नहीं, मैंने कभी भी शेड्यूल नहीं बनाया किसी चीज़ का। जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और 10-10 12-12 घंटे पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितने टाइम पढ़ते हो बस एक ही चीज़ में फोकस रखो, अपना माइंड बस पढ़ाई में रखो, बस वही बोलना चाहूँगी। आप ज़्यादा पढ़ोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें आएगी। आप 2 घंटे पढ़ोगे, आप फोकस होके पढ़ो, बस वही। इंजीनियर बन के कौन सी फील्ड में जाना है आपको? कौन? वैसे तो मेरे को इलेक्ट्रिकल में जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल में शौक, मतलब बचपन से शौक है और मेरे पापा भी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप है, तो मुझे अच्छा, वहीं से वो प्रेरणा मिल गई कि हाँ मुझे हाँ इंजीनियरिंग जी, बनना है। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो, आपका Thank उज्जवल you। भविष्य की शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है दोस्त? शिवम। शिवम, कहाँ से आए आप? मैं नागौर। नागौर से आप सीकर आए और सीकर में फिर आप मैट्रिक्स में आए। क्यों, मतलब क्या था मैट्रिक्स में ऐसा खास? मतलब हमारे बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बहुत सारे सिलेक्शन हो रखे हैं मैट्रिक से और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका हर साल। किस चीज़ में हो रखे हैं? जेई में, नीट में, दोनों में। अच्छा, आप जेई की तैयारी नहीं, कर- मैं नीट की। अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, नीट की तैयारी करने के साथ साथ आपने 12th में कितने परसेंटेज आए? 97.4। तैयारी के साथ आए हैं? यस सर। मतलब ये मुश्किल होता है कि तैयारी के साथ लाना इतना? नहीं सर, पीसीबी तो एकदम सेम ही रहता है, बस आपको थोड़ा दिक्कत से हिंदी में कम आ गए थोड़े, तो अच्छा, हिंदी में कितने नंबर आए? हिंदी में 94। मतलब सबके हिंदी में ही कम थे, मतलब सब तैयारी करने वाले लगते हो। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में थोड़े से कम रह गए, नहीं तो बाकी सब में अच्छा स्कोर है। तो अभी तो नीट का एग्जाम होना है, यस सर। क्या लगता है कि डॉक्टर बनोगे? फिर एक बार बात करेंगे अपन। पॉसिबिलिटी है सर, देखो। मतलब यहाँ की टेस्ट सीरीज है, यहाँ के प्री बोर्ड्स हैं, वो दिए थे आप? ये सर सारे प्री कैसे? बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स जो बोर्ड के पहले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि कितनी देर आपको पेपर देना है, लिखना कैसे है और उसके रिजल्ट। उनके अलावा कुछ आया क्या पेपर में कि यहाँ जो आपने प्री बोर्ड से टेस्ट दिए उनके अलावा पेपर में दिखा कुछ? नहीं सर, मतलब सेम सिमिलर क्वेश्चन ही थे लगभग वैसे, और ऐसे लगा नहीं कि नया क्वेश्चन है, लगा ये तो करा हुआ है हमने पहले से, तो वो अपने आप ही। अभी जो आपके न्यू कमर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो आपको देखकर यहाँ आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस सर कि लगातार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और मेहनत करनी और ऐसे कुछ। लगातार पढ़ने से सफलता मिली जाती है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? भविष्य। भविष्य, ये दोस्त हैं भविष्य। भविष्य के कितने नंबर आए? 97.4। भविष्य में क्या करना है? ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है। इंजीनियर क्यों बनना है? बचपन से शौक था। अच्छा, बचपन से इंजीनियर बनने का शौक था। आपने मैट्रिक्स क्यों चुना फिर? मैट्रिक्स से सुन रखा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं, पापा ने भी बताया था कि अच्छे रिजल्ट आते हैं मैट्रिक्स से। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं, लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया? हाँ, इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट बहुत अच्छे है, टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं इसलिए बोल रहे हैं या आपको वाकई में? वाकई में अच्छे पढ़ाते हैं। अगर कोई दोस्त आपको सुन लेगा और फिर उसको लगेगा ना कि यार गलत बता दिया भविष्य ने, तो ठीक नहीं बात है। नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, फैकल्टी बहुत अच्छी है। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती है, काउंसलिंग होती है, आपको छोटा मोटा डाउट पे है तो आप जाके टीचर से पूछ सकते हो। डाउट काउंटर होते हैं, पीटीएम होती रहती है टाइम टू टाइम, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है हर चीज़। अच्छा, आप इतने एक साल मेहनत की, 12th का एग्ज़ाम दिया, अब आप जेई का एग्ज़ाम देंगे, कितने परसेंट आए थे आपके? जेई में? हाँ। जेई में आए थे जनवरी अटेम्प्ट में 98.93 आए थे। अच्छा, और अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, एक अटेम्प्ट और देंगे आप। क्या लगता है, मतलब कि कैसा संघर्ष रहा? कितनी मुश्किलें आई? कितना आसान था? ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, पीसीएम तो वो सेम ही रहते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस लिखना ही रहता है उनमें कुछ। और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा पढ़ना था, वो भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, कोई क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते, थोड़ा बहुत पढ़ना था उनकी थ्योरी, उनके ऊपर से, बस कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कोई दोस्त अगर सुने, नए बच्चे जो 11th में वो 12th में आए, उनके लिए क्या मोटिवेशन के तौर पर क्या मंत्र दे कि भविष्य में, या अगर भविष्य की ये बात सुन ली तो आपका भविष्य उज्ज्वल है? मोटिवेशन की तो देखो बहुत से लोग हैं वैसे कि मोटिवेशन देते हैं कि 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, इतना कोई सच ज़रूरी बताना एकदम कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है? ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, 2 साल थे, 2 साल उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जो टीचर्स ने पढ़ा दिया, क्लास में आके पढ़ लिया, आप उनके टेस्ट दे रहे हो, उनको रिवाइज कर रहे हो 2 साल के अंदर, उनके बार बार टेस्ट लग रहे हैं रिपीटेशन के अंदर, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और मतलब आसान सा, नॉर्मल। उनको इकट्ठा करते जाओगे, छोड़ दो कि बाद में पढ़ेंगे, तो वो जाके लास्ट में डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, भविष्य ने तो अपना भविष्य बता दिया। आपका क्या भविष्य? इंजीनियरिंग बना। क्या नाम आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु, कहाँ से आए आप? कोटपुतली। कोटपुतली से सीखकर आए हैं। अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं? जेई की 12th में कितने परसेंटेज आए आपके? 97.8। 97.8। 8। कहाँ चूक रही कि राजस्थान टॉपर 99.80 है ना?
कहाँ चुक रही कि वो उन 5 बच्चों में मेरा नाम आ जाता? हिंदी इंग्लिश में। सबको हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि आप कंपटीशन की जेईई की तैयारी कर रहे हैं इसलिए। हाँ, तो क्या क्या मतलब 12th में ये नंबर्स मायने रखते हैं? मुझे नहीं कभी लगता। ये दिमाग में था कि राजस्थान टॉपर बनना है मुझे 12th में भी? नहीं नहीं, अरे दिमाग में कितना परसेंटेज सोच रखा था आपने कि 90+। 90 प्लस? बस। और 90 प्लस आपने हाँ, कर दिया? हाँ। 90 प्लस तो शायद 225 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मैट्रिक से निकले हैं। हाँ, अभी क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो अभी 11th से 12th में आए हैं कि किस तरीके से पढ़ें? यही कि आप चाहे भले ही कम पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ो उसको अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा, और कुछ बात जो आप बताना चाहें? कोई आपका गुरु मंत्र जो आपने छुपा रखा है? कितनी देर पढ़ रहे थे आप? सर ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, लगभग बोर्ड का 4 से 5 घंटे, और उतना ही 4 से 5 घंटे जाएगा अच्छा, डेली। तो अभी तो जेईई की एग्ज़ाम भी आनी है, क्या लगता है क्या लगता सर? हो जाएगा? हाँ पक्का हो जाएगा? हाँ फिर मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे फिर। बिल्कुल। ये बच्चे थे जिन्होंने 12th में शानदार परिणाम दिया है, और मैट्रिक्स ऐसा परिणाम हर बार देता है, चाहे जेईई की बात हो, नीट की बात हो, 10th की बात हो, 12th की बात हो, इसमें मैट्रिक्स ने एक कमाल हर बार किया है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।